डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह, आप लोग तो पहचानते ही होंगे, जो हमको रेगुलर देखते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं वो जान ले, हम अखंड प्रताप सिंह आप लोग पढ़ाने आए हैं क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1। यूज द फिगर ऑफ टू नेम। ओके, देखते चलो। एक फिगर है हमारे पास, देख रहे हैं, इसको आप लोग देख रहे होंगे। ये O है, ये C है, ये B है। अब तीर तलवार आप लोग बना लेना। ओके, ऐसे ऐसे। O के बाद दो पॉइंट है E और D। E और D। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। आई क्वेश्चन 1 का रहा है 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट आप यार कोई भी डाल दो यार, ये गायब हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा। A B C D E 5 पॉइंट कौन है? A B C D और E 5 पॉइंट हो गए ना। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ भी है, O भी है, लेकिन हम 5 डाल दिए, काम खत्म। एक लाइन लिखना है। एक लाइन मतलब लाइन बहुत से है, यहाँ पे O नहीं लिखा है, सॉरी माफ कीजिएगा, इसलिए यहाँ पे हम O डालना पड़ेगा हमको, सॉरी O। अब एक लाइन का मतलब होता है, एक लाइन है OC। कौन सी लाइन है? OC, देख रहे हैं ना। एक लाइन है DE, एक लाइन है DB, एक लाइन है EB। तो आपका जो भी दिया गया होगा, एक लाइन पूछ रहा है तब भी हम डाल दे रहे हैं DE EO। इतनी सारी लाइनें हैं, आप जिनको सेलेक्ट करना हो कर लीजिएगा। OB, देख रहे हैं ना। DO DB। मतलब ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं, आप जिसको भी दो पॉइंट के बीच को टच करेंगे लाइन सेगमेंट में, आपकी लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ लोग इसको अलग वे में कहते हैं, क्योंकि लाइन है वन, रे है वन एंड पॉइंट, लाइन है नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग लोग अलग अलग बातें करेंगे। अभी आप क्लास 6 में जितना बताया जाए उतना पकड़ लीजिए। अब कह रहा है फॉर रे, तो हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। पहले हम 4 रेज की बात कर लेते हैं। 4 रेज। 4 रेज में होता है जैसे आप देखो, लाइन और रे में थोड़ा फर्क होता है। अगर हम इसको अच्छे से समझ लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ए रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन, इट स्टार्ट एट वन पॉइंट कॉल्ड स्टेट पॉइंट, जिसे आप कहते हैं इनिटिकल पॉइंट, एंड गोज कहां? इनलेसली इन द डायरेक्शन। ये शुरू तो होता है लेकिन इसका अंत नहीं होता है। लाइन ना शुरू होता है ना अंत होता है। रे शुरू होता है किसी निश्चित पॉइंट से और उसका अंत भी निश्चित है, ठीक है ना। आई होप कि आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ रही होगी, आप पकड़ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए, मैनी आंसर्स आर पॉसिबल, मैंने बताया था ना। DE DO DB EO, DE DO DB EO, ठीक है ना। अभी मैंने कहा था ना DE DO DB EO EB, ऐसे चलते रहो आप। लेकिन जब रे की बात आएगी तो रे का एक अपना एंड पॉइंट होता ही होता है। एक अपना एंड पॉइंट होता ही होता है। जैसे DB DE OB OE EB, ठीक है ना। इसी को सेम रिपीट कर लेंगे, हमारे दोनों का काम हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा आप लोग करना चाहो तो, ठीक है। जैसे O मान लेते हैं, OE OE OD OD OB OB OC OC, देख रहे हैं ना, ये सारे हो गए। क्वेश्चन 4 आपका कह रहा है फाइव लाइन सेगमेंट DE DO DOB DB EO EB
ऐसे आप करते जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको सरलता समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सीधी लाइन है ABCD, दिख रहा है ना। एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C और एक पॉइंट है D। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways, choosing only 2 letters as a time from 4 given। हमें 2 लेटर चूज करना है, जबकि 4 आपका ऑलरेडी गिवन है। 4 आपका ऑलरेडी गिवन है। इज दैट क्लियर? आइए देखते हैं। पहले कौन मिला? AB, AC, AD, A से B, A से C और A से D। अब आगे करते हैं। BA, BC, BD, C शुरू करते हैं। CA, CB, CD, D शुरू करते हैं। DA, DB, DC, गिनिए जरा। 3, 3, 3, 3, कितने हो गए? 12। यद्यपि एक लाइन 2 बार रिपीट हुआ, लेकिन कह रहा है कि आप किसी एक लेटर को उठा सकते हैं आगे की लाइनों को कंप्लीट करने के लिए। तो सिंपली वे में आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहाँ है? यूज द फिगर टू नेम। चलिए बनाते हैं फिगर। ऐसा कुछ फिगर बना होगा आपका कॉपी में, ध्यान देखिएगा, समझना जरूरी है भैया। इसमें क्या हुआ है? इसमें एक लाइन है ABCD, चलिए खींच लेते हैं। A, B, C, D दिख रहा है। B से होके आ रहा है आपका CO, B से होके आ रहा है आपका B, यहां पे है, समझ लीजिए। C और O, C और O, और F जो है E को क्रॉस कर रहा है। अच्छा E भी है, सॉरी, जो F है वो E को क्रॉस कर रहा है। यही आपका चित्र है, ठीक है ना। हम चाहेंगे कि आपको चित्र को अच्छे से आपको दिखाया जाए, तो आप लोग चित्र देख रहे हैं अच्छे से? ध्यान से एक बार चित्र आप लोग देखिएगा। दिख रहा है चित्र आप लोगों को? ये छोटे से चित्र में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर छिपे हुए हैं। अगर ये आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, जूम करके नहीं दिखेगा, तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको, किसको जूम करके आप लोगों को दिखाया जा रहा है। केवल इस चित्र को आप लोग देखेंगे, इतना केवल चित्र आपके सामने जितना है, ठीक है। इसको अच्छे से जूम करके दिखाया जाए तब समझा पाएंगे इसको अच्छे से, वरना बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। आप लोग क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिएगा, आप लोग सिर्फ इतने फोकस करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, पॉइंट E को कौन सी लाइन कंटेन कर रहा है? तो आप देख रहे हैं F, कौन कंटेन कर रहा है? F। अब क्वेश्चन B कर रहा है लाइन पासिंग थ्रू A, A के थ्रू कौन पास हो रहा है? A के थ्रू तो केवल B दिखाई पड़ रहा है हमको, आप लोगों को भी। लाइन ऑन विच O लाइज, O किस लाइन पे है? CO पे है। CO किस पर है? CO पे है। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, एक ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके इस तरह से हो जाएंगे चारों क्वेश्चन के आंसर। क्या क्या आपने एक बार अच्छे से सवाल देख लिया है, आई होप कि आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। इज दैट क्लियर? तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 A। तो आप आंसर देना शुरू करिए। E के थ्रू कौन सी लाइन जा रही है? आप कहेंगे AE, F से AE, F से AE,
ठीक है। दूसरे का हो गया आपका ए ई। सी का आंसर क्या हो गया आपका? आप कहेंगे सर CO और OC, CO और OC, CO और OC दो हो गया ना, चाहे आप CO कहो चाहे आप OC कहो, ठीक है ना। COAE, COAE और फाइनली आपका है AEEF एंड AEEF, AE और EF। कैसे? तो मैं कहूंगा एक बार फिर से जांच कीजिएगा। क्वेश्चन 1 का रहा था आपका, फिर से देख लेते हैं। पॉइंट E पर A है, पॉइंट E पर A है, यहां स्टार्टिंग में F भी है लेकिन कोई बात नहीं, AE, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है लाइन पासिंग थ्रू A के बाद कौन आ रहा है? AE, सेम आंसर, ठीक है। लाइन ऑन विच O लाइज, वो तो भाई CO और OC, चाहे CO कहो चाहे OC कहो, चाहे थप्पड़ गाल पे मारो चाहे गाल पे थप्पड़ मारो, लगना बेचारे गाल को ही है। 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, एक CO और CO और OC हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है ना। सॉरी वहां मिस्टेक से मैंने बना दिया था, एक्चुअली ये होगा इसका आंसर ABCDEF, ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। COOE और AEEF आपको इस चित्र में दिख रहा है ना। CO AE एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, देखो ये एक दूसरे काट रहे हैं, इधर ये एक दूसरे काट रहे हैं, AE और EF, AE और EF एंड पॉइंट से लेकर के जो एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 कर रहा है हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू पॉइंट गिवन टू गिवन पॉइंट। चलो देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हम बताने चल रहे हैं आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कितने हो सकते हैं विद 1 पॉइंट, विद 1 पॉइंट, 1 पॉइंट और विद 2 पॉइंट, विद 2 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट को मिला के कितना बन रहा है? तो आप कहेंगे सर 1 लाइन, 1 लाइन ना। लेकिन एक पॉइंट से ये भी जा रहा है, 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 ये बराबर जिंदगी भर कुछ नहीं खत्म होने वाला है। ये इंडलेस है, ये क्या है? इंडलेस है, अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। पता नहीं कितनी लाइनें आप बना सकते हो एक पॉइंट से, लेकिन जब 2 पॉइंट आएगा तो आप कितनी लाइन बना पाएंगे? केवल 1 लाइन। ओके, इसका नाम है O, इससे अनगिनत बन गए। इसका नाम है AB, चूंकि 2 पॉइंट है इसलिए 1 लाइन बना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा आपसे पूछा जाता है, सिर्फ आपकी क्लासेस में नहीं, जब आप कंपटीशन परीक्षाओं में बैठते हैं तो भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है? ड्रा ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट P लाइज ऑन AB। एक AB खींच दीजिए, ठीक है, अपना तीर तलवार बना लीजिएगा, इसी P बना दीजिए, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर क्या कर रहा है? X Y एंड PQ इंसेक्ट यम। चलिए X Y हो गया, PQ हो गया, कहां काट रहे हैं? यम पर, यम भी हो गया। C लाइन L कंटेनिंग EF बट नॉट D। सिंपल है, एक हम लाइन L बनाते हैं, इसका नाम लाइन रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? लाइन। EF तो है इस पर E भी है, इस पर F भी है, लेकिन D इस पर नहीं है। देख रहे हैं आप लोग, D इसके बगल में है लेकिन उस लाइन पर नहीं है। D कह रहा है OP और OQ, OP एंड OQ मीट एट O। तो भैया ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं,
और ऐसे भी कर सकते हैं, ओ पी क्या कर रहा है, ओपी और ओ क्यू, ये लाइन पी हो गया, ये लाइन क्यू हो गया, ये ओ पे मिल रहे हैं, ठीक है, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, दोनों वे में आप लिख सकते हैं, क्योंकि मीट करवाना है, क्रॉस करवाना नहीं करवाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, मीट करवाना है, मीट कर लिए हैं, एक दूसरे से मिल गए हैं, तो ये आपका रफली आंसर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग किताब देखेंगे तभी समझेंगे, हम बोर्ड पर इतना लंबा चौड़ा गोजने वाले नहीं है, ठीक है ना, आप अपनी किताब को सामने रखिए, हमारी चीजों को ध्यान से सुनिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, बस करिए भाई, बस करिए। अब हम एक लाइन बनाते हैं इनका उत्तर देने के लिए, वो लाइन आप लोग ध्यान दीजिए, वो टेढ़ा बना हम सीधा बना देते हैं, बात समझने से है, ठीक है ना। क्यू एम ओ, ध्यान देना, क्यू एम ओ साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को ना, एनपी, देखो यही आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देगा। पहला क्वेश्चन है क्यू एम एन ओ एन पी, ए एम एन पर है कि नहीं है, भाई एम एन पर तो केवल ओ है, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, हमारे हिसाब से ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना। दूसरा फिर पढ़े थे, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन, लाइन का नाम है क्यूपी, पहली बात ध्यान लेना, इस लाइन का नाम है, फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं, क्यू और पी नाम है इसका, इसमें क्यू और पी पे तो एम एन ओ पढ़ते हैं, लेकिन एम एन ओ एम एन पर क्यू पी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर हो जाता है इस लाइन से। एम एन एम ओ एन एम एन एम ओ एन एम एन, हाँ तीनों आ गए ट्रू, ठीक है, तीनों आ गए, इंक्लूड हो गए। एम एन आर इंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन, हाँ लाइन सेगमेंट अगर एम एन की बात करें तो उनका इंड पॉइंट है, उनका इंड पॉइंट है, तब वहां हमारा क्यूपी से कोई मतलब नहीं होगा। ओ एंड एन आर इंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी, ओ एन ओपी का इंड पॉइंट कैसे हो सकता है, एम तो बीच में आ गया ना, जब बीच में आ गया तो इंड पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है कि एम इज वन ऑफ द इंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू, क्यू और ओ के बीच में एम इंड पॉइंट है, तो एम इंड पॉइंट नहीं भैया, एम मिडिल पॉइंट है, एम मिडिल पॉइंट है, देख रहे हैं आप लोग। अब तक चित्र की खिचड़ी बन चुकी होगी ना, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर एफ, एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, ओपी पर एम पड़ता है नो, अब इनके हिसाब से यस हो सकता है, मेरे हिसाब से नो है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज से बाहर है, इसकी रेंज से पूरी तरह से बाहर है ये। आगे देखें जी, रे ओपी आर डिफरेंट फ्रॉम ओ क्यू, ओपी इधर है, ओ क्यू इधर है, हाँ बिल्कुल इधर है, इसलिए ट्रू है, ओपी उधर जा रहा है, ओ क्यू इधर आ रहा है, डिफरेंट है, कहीं से भी कुछ नहीं है। ओपी और क्यूपी, आर ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम क्यूपी, ओपी नहीं 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 नहीं, सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, ओपी और क्यूपी को ध्यान से हमने नहीं पढ़ा, इसी वजह से थोड़ा सा हमसे गलती हो गई है, ओके। तो हम क्या करेंगे इसको, ओपी और क्यूपी हम देख रहे हैं, ये है ओपी और ये पूरी तरह क्यूपी, अब दोनों कारा एक दूसरे से डिफरेंट है कि नहीं है, आपका एफ वाला, ठीक है ना, इसलिए फॉल्स हो गया, ठीक है ना, एक ही पे जुटे हुए हैं। अब जी क्या कह रहा है आपका, अच्छा जी आपका कह रहा है, तो फिर एक से डिफरेंट करेंगे, इसको ट्रू कर लेते हैं। यच क्या कह रहा है आपका, यच कह रहा है आपका कि क्या कह रहा है यच, रे ओपी इज द सेम एज रे ओ एम, ओपी ओ एम सेम नहीं है, काफी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। आई कह रहा है रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू ओपी, ओ एम इधर है, ओपी इधर है, अपोजिट तो है ही, इसलिए फॉल्स हो गया। अपोजिट नहीं भी है क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है, इसकी दूरी कम है,
ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मगर कंफ्यूज मत होना। इज दैट क्लियर? हम आते हैं जे पर। O is not an initial point of OP. O is not an initial point of OP. O is not an initial point of OP. ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्यों नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब के क्या कह रहा है, अब आपका के कह रहा है N is the initial point of NP and NM. बाप रे, NP and NM, तो कहोगे हाँ ट्रू है सर। क्यों ट्रू है? क्योंकि इनका कोई ना कोई इन पॉइंट सेम है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो एक बार जोर से बोलिए भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।